हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है इन द ट्रायंगल ए एक्स वाई जेड लेट ए बी सी द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एन एंगल एक्स वाई जेड। ओके, इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो हमारा एक्स है, ये वाई है, जेड है। तो एक्स के साइड वाला ए है, वाई के बी वाला है, जेड का सी है, अपोजिट है। और तुम्हें एक कंडीशन दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो लेमडा में कुछ दिया गया, तो तुमसे एन का वैल्यू पूछा गया कि कॉस ऑफ एन पाई लेमडा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब इसको लॉजिकली समझना, मीन्स हम जानते हैं इक्वल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम ये साइन रूल जानते हैं, साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए के सामने हमारा साइन एक्स है, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड। ओके, यहाँ पर एक लेमडा स्क्वायर आएगा, मीन्स यहाँ पर लेमडा यूज किया गया, मैं लेमडा नहीं बोलूंगा, मीन्स एक कांस्टेंट आएगा। इसमें लिख देता हूँ, हमारा होता है साइन एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन वाई बाई बी इज इक्वल टू साइन जेड बाई सी इज इक्वल टू, मैं कुछ म्यू बोल दे रहा हूँ। तो ए की जगह तुम साइन एक्स बाई म्यू, बी की जगह साइन वाई बाई म्यू, सी की जगह साइन जेड बाई म्यू, तो म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो हमने कुछ और हमने छोड़ा नहीं है ना, पहले क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। तो बस इसको यूज करो, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला हो रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, हमारा जो होता है वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड। अब ये पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जाएगा पाई माइनस जेड, बोलो तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई मर जाएगा साइन जेड। तो रख दो, तो जाएगा टू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन जेड, साइन जेड से साइन जेड कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर गायब हो गया। हमसे मिल गया साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन साइन जेड, वो हमारा हाफ आ गया। और यही एक्चुअली लेमडा था, देखो ना यहाँ पर ये लेमडा है, तो लेमडा का वैल्यू हाफ आ गया। तो तुमसे बोला गया कॉस ऑफ टू एन पाई लेमडा, शायद ये है कॉस ऑफ एन पाई लेमडा, टू नहीं है, कॉस ऑफ एन पाई लेमडा वो हमारा जीरो है। तो पुट कर दो, तो कॉस ऑफ एन पाई बाई टू जीरो हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब एन हमारा ऑड हो। तो एन ऑड होगा तो हमारा हमेशा पॉसिबल है। तो ऑड में क्या क्या है, ऑड में हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, तो हमारे पास इसका आंसर पी हो जाएगा, आर हो जाएगा और एस हो जाएगा। ये पहले पार्ट का। क्लियर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दूसरा बोला गया इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड ए बी सी द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू एक्स वाई जेड, सेम सेम है। और तुम्हें दिया गया 1 प्लस कॉस टू एक्स माइनस टू कॉस टू वाई इक्वल टू टू साइन एक्स साइन वाई। तो हमसे ए बाई बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से हम ये लिखने वाले, मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ टू एक्स, 1 प्लस कॉस टू एक्स माइनस माइनस टू कॉस टू वाई माइनस टू कॉस ऑफ टू वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है, इज इक्वल टू टू साइन एक्स साइन वाई, टू साइन एक्स साइन वाई, ये हमें दिया गया है। तो सबको साइन में कन्वर्ट कर ले ताकि हम साइन रूल लगा पाए। तो हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर वाई। ओके, मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगा दिया, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट यहाँ पे बनता है, इज इक्वल टू टू साइन एक्स साइन वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास देख लो, हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन था तो हमारा हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स साइन वाई। तो 2 से 2 सब उड़ा दो तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर, सबको इधर लेके आओ भाई, तुम्हारे पास बन जाएगा साइन, ओके सबको उधर लेके जाते हैं, हम इधर नहीं जाते, सबको उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास बनने वाला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस टू साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है क्या। अब इस साइन स्क्वायर वाई को इसको दो, तुम्हारा बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करने पे हमारा पास बन जाएगा ये साइन एक्स माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई माइन, यहाँ पर से प्लस, ओके प्लस साइन वाई कॉमन ले लो, साइन वाई कॉमन ले तो हमारे पास बनेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब साइन एक्स माइनस साइन वाई दोनों से कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉमन आ गया तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस साइन टू साइन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई जो हमारा है वो या तो 1 आएगा
और माइनस हाफ आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, साइन एक्स बाय साइन वाई को हम क्लियरली ए बाई बी बोल सकते हैं। तो ए बाई बी 1 आएगा या फिर माइनस हाफ आएगा। तो माइनस हाफ तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा साइन एक्स बाय साइन वाई हमारा 1 हो जाएगा। 1 बोलो तो इसका पी पार्ट है, ठीक है ना। सी पे आओ, सी में बोला गया लेट √3i+j आर स्क्वायर मतलब एक्स वाई प्लेन है, √3 इसका इसका एंड बीटा दिस बी अ पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इफ डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ओ एक्स ऑन वाई। अब ओके ध्यान से देखना, √3, 1 और 1, √3 ये हमारा सिमेट्रिकल है। एक हमारा है √3, 1 और एक हमारा है 1, √3। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा वो हमारा y इक्वल टू एक्स ही आएगा। ओरिजिन से अगर तुमने ज्वाइन किया तो y इक्वल टू एक्स ही एंगल बाइसेक्टर आएगा। और एक पॉइंट और है, एक पॉइंट हमारा क्या है, उस पॉइंट हमारा कहाँ गया भाई, β, 1 माइनस बीटा, और उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल इज √3/√2 है। यानी बीटा कॉमा कोई पॉइंट β, 1 माइनस बीटा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 3/√2 है। बस यूज कर लो भाई, तुम्हारा बनेगा ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालो, तुम्हारा बनेगा 1 माइनस बीटा का मॉड अपॉन √2 इज इक्वल टू 3/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तुम्हारा बनेगा मॉड ऑफ 1 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 3। तो 1 माइनस 2 बीटा है तो 3 आएगा और -3 आएगा। तो हमारे पास 2 बीटा हमारा आ गया -2 और 2 बीटा हमारा आ गया 4। तो बीटा हमारा या तो -1 आएगा या फिर 2 आएगा। प्रॉपर्ली देख लेना भाई, कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे बीटा का वैल्यू पूछा गया है क्या, हमसे मॉड बीटा पूछा है, मॉड बीटा हमारा 1 और 2 होने वाला है, तो हमारा क्लियरली पी और क्यू होने वाला है, ठीक है। लास्ट पार्ट पे आ जाओ। लास्ट पार्ट बोला गया सपोज दैट एफ ऑफ अल्फा डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू 2 एक पैराबोला है, और एक वाई इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा एक्स माइनस 2 प्लस अल्फा एक्स है, जहाँ पर अल्फा 0 और 1 है। तो तुमसे पूछा गया देन वैल्यू ऑफ अल्फा एफ ऑफ अल्फा प्लस दिस व्हेन अल्फा 0 और ओके मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। जब अल्फा 0 है, अल्फा 0 है तो हमारे पास कर्व क्या क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 2 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, एंड वाई इक्वल टू कुछ अल्फा को 0 पुट कर लो भाई, अल्फा को 0 पुट करते हमारा बनेगा 1 + 2 3, बस 3 है, वाई इक्वल टू 3 है, वाई इक्वल टू 3 है। तो इसका ग्राफ अगर मैं बना दूँ तो हमारा कुछ ऐसे होने वाला है, ये पैराबोला है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमसे ये एरिया पूछा गया, तो ये एरिया हमारा क्या आने वाला है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा बन जाएगा 2 × 3, पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया 6 हो जाएगा, माइनस ये एरिया घटा देंगे, एरिया हमारा बनेगा 0 से लेकर 2 तक √2x dx। होप कर तुम्हें कैच कर पा रहा हूँ। ये हमारा वाई रूट मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेना है, बस इतना एरिया घटाना है। तो ये हो जाएगा 2√x है ना। तो सिंप्लीफाई करो तो हमारा बन जाएगा 6 माइनस 2 बाहर निकालो, √2 बाहर निकालो, √2 क्यों हो रहा है भाई, 2√x है, सॉरी 2 × √x dx है। तो 2 बाहर निकाल लो यार, 4x का अंडर 2√x होता है ना, ठीक है। तो 2 × √x मतलब x की पावर हाफ है, तो हमारा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 2, बस पुट कर दो 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 मतलब 8, ओके 2 की पावर 3/2, ओके प्रॉपर्ली जो भी होगा हम कर लेंगे। तो हो जाएगा 6 माइनस 4/3 इंटू ये बन जाएगा 2√2। ये हमारा एफ ऑफ अल्फा है, जब अल्फा 0 ध्यान रहे, हमारा एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा क्या 6 माइनस 8√2/3। तो तुमसे क्या पूछा गया है, एफ ऑफ अल्फा प्लस 8√2/3 पूछा गया, तो बढ़िया। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस 8√2/3 हमारा आ गया 6, जब अल्फा 0 होगा, ध्यान रहे अल्फा जब 0 होगा तो हमारा ये 6 आ रहा है, और 6 कोई है क्या, 6 कोई है तो हमारा एक टी तो आ गया, ठीक ना। अब अल्फा जब 1 होगा तो हमारे पास कर्व क्या बनेगा, अल्फा जब 1 होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1, हमारा कर्व एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो है ही। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड प्लस वाई एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस एक्स। पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। तो वाई के हमारे पास दो वैल्यू होंगे, जब एक्स हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, और एक्स जब हमारा 1 से लेकर 2 के बीच में होगा। जब 0 से लेकर 1 के बीच में होगा तो हमारा दोनों मॉड माइनस साइन से खुलने वाले, तो हमारा बन जाएगा -x + 1 -x + 2 + x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा ये 3 - x। ये 3 - x है जब 0 से लेकर 1 के बीच में, जब 1 से 2 के बीच में तो पॉजिटिव को लेगा, नेगेटिव को लेगा, मतलब x - 1 -x + 2 + x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो हमारा बन जाएगा x + 1। क्लियर। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, अब बहुत केयरफुली ग्राफ देखना। हमारा ये तो बहुत आसान सा है,
इतना पार्ट तो आसान है, 2 है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, 2 पुट करने पर हमारा बन जाएगा वाई इक्वल टू 2√2, है ना। इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 2 है, अगर 1 है तो यहाँ पर 1 डालो, तो 1 डालने पे यहाँ पे भी 2 है तो हमारे पास, और x इज इक्वल टू 0, 0 पुट करने पे ये 3 है, तो हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ तक आया, फिर 2 पुट करने पे, 2 पुट करने पे यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो 3 इसके बराबर ही है, ये हमारा इसी लाइन है ना। तो हमसे जो एरिया पूछा गया, एरिया हमारा ये होने वाला है, और एक एरिया हमारा ये होगा इनके बीच का, तो क्या क्या एरिया आने वाला है, तो हमारे पास एफ अल्फा बन जाएगा, एफ अल्फा इज इक्वल टू बनना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 तक, ये हमारा है 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स में से 2√x dx घटा दो, अपर का कर और माइनस लोअर कर हमारा 2√x है, प्लस क्या होगा 1 से लेकर 2 तक, प्लस 1 से लेकर 2 तक, अपर कर हमारा x प्लस 1 है, x प्लस 1 उसमें से 2√x घटा दो, तो होप करें तो मैं कैश कर पा रहा हूँ, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्लियर ना। तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर तो हमारे पास ये बनने वाला है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2/3 के पावर x के पावर 3/2, ये 0 से 1 डाल देंगे, प्लस प्लस हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, इसको 1 से 2 पुट कर देना है, बस सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास बन जाएगा, भाई यहाँ पर पुट कर लो, तब 1 पुट करना तो 3 बन जाएगा, सॉरी 3 इंटू 1 मिल के 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1/2 माइनस 1 पुट करने पे बन जाएगा -4/3, ठीक ना, बढ़िया, 0 पुट करने पे सब 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 2 पुट कर दो, 4/2 बोल तो 2 प्लस 2 माइनस 2 पुट करते बन जाएगा ये 8√2/3, ये तो हमने 2 पुट कर लिया, -1 की बारी है तो 1 पुट करो तो हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस माइनस हमारे बन जाएगा ये 1 पुट करते हमारा बनना 4/3, ठीक है ना, बस सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास 4/3 कैंसिल होने वाला है, तो क्या क्या है भाई यहाँ पर हमारे पास इधर 4 है, 4 3 7, 7 माइनस 1/2, ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, -8√2/3 पूरा हो गया, माइनस हमारा है 3/2, -3/2, क्लियर ना, तो क्या बन रहा है ये, तो हमारा बनेगा 7, ये 3/2 मतलब -1/2 -3/2 मतलब 2 बन जाएगा, ठीक ना, तो 7 में से 2 गया 5, 5 माइनस 8√2/3, ये हमारा एफ ऑफ अल्फा है, तो हमारा एफ ऑफ अल्फा प्लस 8√2/3 बनने वाले हो, एफ ऑफ अल्फा प्लस 8√2/3 ये हमारा आ जाएगा 5, तो 5 भी हमारे पास शायद है, एफ ऑफ अल्फा प्लस 8√2/3 कहाँ गया भाई, ठीक है, तो हमारे पास 5 भी है तो हमारा एस भी है, तो इसका आंसर हमारा टी और एस है। लास्ट पार्ट वाला हमारा काफ़ी सीखने वाला था, हमारा लेंदी है, लेकिन लास्ट ऑप्शन मीन्स डी पार्ट में एरिया कैसे निकाल तो कुछ सीखने वाला है, तो बहुत ही स्मूथ है, ये प्योर जे मेन लेवल तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, मीन जे मेन लेवल से थोड़ा ऊँचा ऊपर है, ठीक है, लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट पर्सन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट, और मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, प्लीज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर तुम्हें टॉपिक वाइज ईयर वाइज तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए, कीप लर्निंग, टेक केयर।